आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शंकराचार्य की जगह ये तो अडानी को दे सकते हैं, पूरा वहां का पूरा मंडल कमंडल सब दे सकते हैं अडानी को, कि आप ही संभालो ये धर्म वरम भी जो है, एयरपोर्ट और सब तो संभाल ही लिया आपने। 2 दिन से तो टीवी चैनल्स पे एक संत, पहले तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते थे, मलुक भाई बीच में बैठ जाते थे। संत इनकी नजर में, बीजेपी वालों की में आसाराम संत है सबसे बड़ा, क्योंकि कानून को मानता हो, जेल में रहता है। राम रहीम, उसको 40 बार पैरोल दी, पैरोल से बाहर नहीं जाता तो साथी क्या बोल रहा है? वो संत है इनकी नजरों में। लाला रामदेव संत है इनकी नजरों में। वो जो महिलाओं के कपड़े पहन के वहां से रामलीला ग्राउंड से भागा था, वो संत है। कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। मां गाय, गौ माता को काटा जा रहा है, बड़ी संख्या में काटा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में काटा जा रहा है। इस पर बीजेपी मौन है। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? या आप अटल जी को उनसे छोटा बनाकर नरेंद्र मोदी जी को महान बनाना चाह रहे हैं? A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। आलोक जी, आप तो ऐसा लग रहा है कि बस आपको मौका मिल गया बैठे बिठाए। देखिए हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का दम भरती है वोट मिलने का, और ये हिंदू संत का अपमान हो गया। ये सही है ना कि आपको राजनीति करने का मौका मिल गया आलोक जी इसमें? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। भाजपा सबसे बड़ी गैर हिंदू पार्टी है। भाजपा को हिंदुत्व से और सनातन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। भाजपा सनातनियों की नहीं, धनातनियों की पार्टी है। ये धनाढ़े लोग जो जाएंगे कुंभ में, उनको तो Z+ सिक्योरिटी देंगे, उनको अलग स्थान देंगे। शंकराचार्य की भूमि छीन ली जाए, ये नोटिस देंगे। शंकराचार्य की जगह ये तो अडानी को दे सकते हैं, पूरा वहां का पूरा मंडल कमंडल सब दे सकते हैं अडानी को, कि आप ही संभालो ये धर्म वरम भी जो है, एयरपोर्ट और सब तो संभाल ही लिया आपने। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुर्भाग्य ये है कि नहीं, बिल्कुल ये लोग कर सकते हैं। DM और CM सब तय कर रहे हैं साहब कौन शंकराचार्य है। अभी हमारे अनंत विजय बड़े भाई हैं हमारे, बता रहे हैं संत कौन है। संत केवल भाजपा में हो सकता है। भाजपा जो सवाल पूछे वो देशद्रोही होता है। ये बात इन्होंने कही नहीं, मैं ऐड कर देता हूं। भाजपा से जो सवाल युवा मांग ले वो पाकिस्तान चला जाए, और जो भगवाधारी कांग्रेस की तरफ देख भी ले वो बिल्कुल गैर सनातनी है, अधर्मी है वो। अरे ये सब लोग केवल एक काम करना जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। भाजपा वाले संतों को भी बांट दिया। 2 दिन से तो टीवी चैनल्स पे एक संत, पहले तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते थे, मलुक भाई बीच में बैठ जाते थे, और एक तरफ वो दाढ़ी वाला मुसलमान बैठा देते थे, एक तरफ संत समाज का आदमी बैठा देते थे। अब ये संतों को भी लड़ाना शुरू कर दिया है ना, यही धंधा है इनका। अरे चारों शंकराचार्य तब याद नहीं आए जब राम मंदिर का उद्घाटन करने मोदी जी चले गए, तब याद नहीं आए। अच्छा, मतलब योगी जी को आप संत मान रहे हैं ना आलोक जी? योगी जी को संत मान रहे हैं ना? देखिए, मेरे लिए भगवाधारी कोई भी है वो संत है। बहुत बढ़िया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये तो संतों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। दुर्भाग्य ये अपनी डिग्री नहीं दिखानी अपने PM केयर फंड का। अच्छा, जरा आलोक शर्मा को फुल स्क्रीन लाइएगा, जरा आलोक जी को फुल स्क्रीन लाइए। मांग रहे हैं, एक मिनट। न्यूज 24 की, हाँ ये अब, क्योंकि आलोक जी आपको फुल स्क्रीन मैंने इसलिए लिया कि आपका ये चंदन का टीका भी लोगों को दिखा सकूं। टीका लगा के आए पंडित जी? नहीं, मैं टीका हमेशा लगाता हूं। हमेशा लगाते हैं। और तो फिर एक हिंदू और पक्के हिंदू, सच्चे हिंदू होने के नाते आलोक जी बता दीजिए, अभी मुक्तेश्वरानंद को आप शंकराचार्य मानते हैं नहीं मानते, नंबर 1। और दूसरा, जब उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदू धर्म से बाहर, आप उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं या उसे नहीं मानते? विरोध करता है। देखिए, मैं समझता हूं कि जब 3 शंकराचार्य अपने चौथे मित्र को शंकराचार्य मानते हैं, तो मानक गुप्ता की या आलोक शर्मा की क्या हैसियत है कि उसके ऊपर सवाल खड़ा करे? हलवा है हमारा। शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो भी कहा हम उसको आशीर्वाद रूप लेते हैं। वो राहुल गांधी जी को अगर कोई शिक्षा के रूप में कोई चीज डांट के भी कहते हैं, हम उसको भी आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी अनंत विजय भाई ने बताया कि संत को पहचान लीजिए। कानून को जो मानता हो वो संत। संत इनकी नजर में, बीजेपी वालों की में आसाराम संत है सबसे बड़ा, क्योंकि कानून को मानता हो, जेल में रहता है। गजब बेइज्जती है। राम रहीम, उसको 40 बार पैरोल दी, पैरोल से बाहर नहीं जाता वो। तो साथी क्या बोल रहा है? वो संत है इनकी नजरों में। लाला रामदेव संत है इनकी नजरों में। वो जो महिलाओं के कपड़े पहन के वहां से रामलीला ग्राउंड से भागा था, वो संत है। वो आज उपदेश दे रहा है संतों के ऊपर। अच्छा आलोक जी, एक काम करते हैं, आलोक जी मान लीजिए, सपोज हाइपोथेटिकली आप यूपी के CM हैं आलोक शर्मा,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आलोक शर्मा। यानी कांग्रेस सरकार बन गई उत्तर प्रदेश हाँ, में। मतलब मान लीजिए कांग्रेस आपकी सरकार चल रही है वहां पे। ऐसे ही धन्यवाद। सही। पहले तो सुनिए ना, अरे आलोक जी रुकिए ना। वैसे तो बनने की नहीं, ऐसे ही सही। ठीक है, ऐसे ही अज्यूम कर लीजिए, मान मलूक लीजिए। भाई का गठबंधन भी है उनके हाँ, साथ। आलोक जी बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद हो गए नाराज, धरने पर बैठ गए। आलोक जी क्या करेंगे बताइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 4 अधिकारी जो मेन इन्वॉल्व थे उनको चारों को सस्पेंड हाँ। पहले लेटर में। हाँ, और मैं खुद वहां जाता और उनसे हाथ जोड़ के कहता, प्रभु क्षमा करें, प्रशासन से गलती हुई, आप चलिए स्नान कीजिए, मैं भी स्नान करूंगा हाँ। आप ही के साथ। क्या बात, ये बात है। मलूक नागर, मलूक भाई आपकी बारी। एक काम करिए, पहले ये स्टैंड ले लीजिए मलूक भाई। मैं चालू मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालनेमी, रुकिए ना, मुख्यमंत्री कह रहे बात ही चालू कर देता हूं। बहुत सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालनेमी, कांग्रेस ने। हाँ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कालनेमी और आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं पूजनीय, चरणों में प्रणाम। ये दुविधा है क्या बीजेपी की, या डैमेज कंट्रोल है? देखिए, परिवार में अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा सख्त हुआ और दूसरा परिवार वाला जाकर के उसको अच्छी बात करता है, तो इसमें भी अगर आपको या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कुछ दिक्कत है और इसमें भी कुछ ढूंढ रहे हैं अपने हमें कोई मुद्दे दिक्कत हैं, नहीं, हम तो चले जयंत चौधरी बीच में नहीं, मैं एक शब्द नहीं बोला था मानक भाई, प्लीज। हाँ बोलिए, हाँ कोई है ना। दूसरा जो अभी इन्होंने कहा एंकरनिया, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जैसे नौकरनिया, भाई मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत रेपुटेड हैं, अंजना जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे बहुत सारे एंकर्स लेडीज, बहुत सारे, तो उनको इस तरीके से ना बोले। मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं इनको उनका जो सवाल पूछने का प्रार्थना तरीका था करता हूं। भाई, वो बहुत गंदा दूसरा, अब देखो इनके मैं नाम लिए किसी का मानक नहीं- भाई अरे बोल आलोक जी, रहा हूं छोड़- यार। आलोक जी रुकिए, मैं बोल देता हूं। दूसरा, मजा नहीं आ रहा है। और कम से कम आज ये बात करे, पर इन्हें एक बात आज कहनी पड़ेगी मानक जी आपके नेशनल टेलीविजन पे। 3 साल इनका अध्यक्ष नहीं बना कांग्रेस का, और खड़गे साहब जिस दिन बने, रिकॉर्ड निकलवा लो, वीडियो निकलवा लो, पदभार संभालते ही सनातन धर्म के खिलाफ बोले ये लोग। तो क्या ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की खिलाफत कर रहे हैं या उनसे गलती हुई थी उसकी माफी मांग रहे हैं? और जहां तक, ठीक है, आप एक स्टैंड लीजिए ना मलूक भाई। कहिए ना कालनेमी है या पूजनीय है शंकराचार्य जी, स्टैंड तो लीजिए। देखिए मैं बताता हूं, मैं स्टैंड ले रहा हूं इस पे, और अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो, और हाँ ना मैं नहीं, ये बात जो विश्लेषण करने की है तो वही करूंगा। देखिए, जहां तक बात है स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी की, ये गड़बड़ है बाबा। मेरा मौका पड़ा इनसे एक बार, कोई इनका कुछ दिक्कत थी फैसला कराने से, एकदम गुस्सा आ गया। इस तरह उनको प्रार्थना करते और उस माहौल को वहीं समापन, ठीक है, वाइंड अप करना चाहिए था। ओके, मतलब पुलिस वालों की, वहां के प्रशासन की गलती मान रहे हैं आप? मानक जी, मैं मान रहे हैं ना? मानक जी, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। अरे आपने ही कहा पुलिस वालों को यूं खड़े हो जाना चाहिए था। आपने आधी बात सुनी है, हाँ। पूरी बात क्यों नहीं करी? हाँ, बोलिए। सुन रहे हो? हाँ, बोलिए। संतों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरा खुद का ठीक है। एक्सपीरियंस है इन्हीं के साथ, ठीक है ना, एक समझौते में। ठीक है। उनको गुस्सा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए अरे कैसा चमन जैसा बात करता है था, और जो नियम और कानून है वो तोड़ने नहीं चाहिए थे, क्योंकि संतों से परंपराएं जाती हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और उसी तरह उनको भी औरंगजेब नहीं कहना चाहिए था, उनको भी कालनेमी नहीं कहना चाहिए था। बात नहीं हुई। दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी धक्का मुक्की किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बैठा के अब आप अगर मुख्यमंत्री होते, आप अगर यूपी के सीएम होते, आप क्या करते ये भी बता दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मेरी बात तो छोड़ दो, पर आपने काल्पनिक तौर पे जो कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाया उनको, वैसे तो कांग्रेस उन्हें ना एमएलए लड़ा रही ना एमपी बना रही, पर आज आपका साधुवाद, आपने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। बधाई तो दे दो, बधाई आलोक भाई आपको। अरे मलूक भाई बता दीजिए। अच्छा रुकिए, सुनिए, आपके नेता को सीएम बना देते हैं, जयंत चौधरी सीएम बन गए, चलिए बताइए क्या करेंगे? देखिए, ये तो ऐसे कैसे सुलझाएंगे इसको? तो मानक भाई ऐसे होगी, मानक भाई आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ये चाची की मूछ होगी हवाई जहाज, जो जाते हुए को 4 किलोमीटर चाची की मूछ, इसी को दुविधा कहा जा रहा है। मूछ होंगी ना हवाई जहाज। अरे मलूक भाई, इसी को दुविधा कहा जा रहा है कि गले की हड्डी बन गया है ये, इसको निगल नहीं सकते, उगल नहीं सकते, सुलझाएंगे कैसे? देखिए, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और भाजपा में अगर कहीं भावावेश में कोई बात कही है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जाकर के अच्छी बात भी साथ के साथ कही है। ठीक है, इसको क्यों नहीं ले रहे हो बात को, इस बात को? सुनील साजन, ओके, अगर अखिलेश भाजपा के प्रवक्ताओं को तो मानक जी नमूनिया हो गया है इस मुद्दे पर जी कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं
ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मां गाय गौ माता को काटा जा रहा है, बड़ी संख्या में काटा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में काटा जा रहा है। इस पर बीजेपी मौन है। अच्छा, जो और भी सिर्फ बीजेपी यही नहीं मौन है, आपके स्टूडियो में मौन है। गौ माता के नाम पर, शंकराचार्य जी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, साधुओं के अपमान के नाम पर पूरे देश में चुप है। आखिर क्यों चुप है? ये गड़बड़ है बाबा। इस घटना का नुकसान बीजेपी को होगा? मैं ये नहीं जानता हूं नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस घटना ने एक जो सनातनियों के आंखों में पर्दा पड़ा था कि असली हिंदू बीजेपी है, वो पर्दा अभिमुक्तेश्वर महाराज जी ने निकाल दिया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। अटल जी ने उस संदर्भ में कहा था कि आप कानून व्यवस्था ठीक से नहीं बना पाए। यहां आप हिंदू मुसलमान कहां ले आए मानक भाई? अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? या आप अटल जी को उनसे छोटा बनाकर नरेंद्र मोदी जी को महान बनाना चाह रहे हैं? आज आप बताइए इतने बड़े चैनल पर, अटल जी महान थे कि नरेंद्र मोदी जी महान थे? आनंद भाई गुस्सा आ गया आज का आपको। बताइए आज बताइए, आज आपको बताना होगा। हाँ, वेरी गुड। आनंद भाई आपकी दुविधा का अंत मैं कर देता हूँ। महाराष्ट्र में जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी आए, आनंद भाई उन्होंने पहली बार एकनाथ देखा शिंदे जी आपको को गुस्सा आता कहा हुआ। कि गौ हत्या रोकने पे मैं एकनाथ शिंदे का समर्थन करता हूं। एक शब्द एकनाथ शिंदे के मुंह से नहीं निकला उनके इस बेइज्जती पर। अच्छा, ठीक है आनंद उनके भाई, इस एक सवाल और। अपमान पर। कैसी लगी आगे स्वाद? कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदुओं की पार्टियां हैं क्या? हिंदुओं के रक्षक हैं क्या? हिंदुओं का भला सोचते हैं क्या? अखिलेश यादव जी स्वयं हिंदू हैं, राहुल गांधी जी स्वयं हिंदू हैं, उनकी पार्टी में लाखों करोड़ों हिंदू हैं। अब वो हिंदू का भला सोचते हैं कि नहीं सोचते, तो उनसे पूछिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।